क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो और कुरामा दोनों अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ रिबोर्न होते तो उनकी स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में सबसे पहले कुरामा रिबोर्न होता है, वो भी बहुत ही पुराने टाइम में जब हागुरोमो ने टेल्ड बीस्ट को बनाया था। और जब कुरामा अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि उसे ये सारी चीजें क्यों याद है। लेकिन बाद में वो समझता है कि ये एक मौका है जिससे वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकता है। और साथ में कुरामा को पता होता है कि उसकी किस्मत नारुतो के साथ है जो कि उसका असली दोस्त है, इसलिए वो कई जनरेशन तक वेट करता है ताकि नारुतो फिर से रिबोर्न हो सके। और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और कुरामा समय के साथ ओरिजिनल की तरह कुशिना के अंदर सील हो जाता है। और कुरामा को पता होता है कि वो नारुतो की माँ है, इसलिए कुरामा हमेशा कुशिना की मदद करता रहता है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो एक दिन आता है जब नारुतो जन्म लेता है, लेकिन उसी समय ओरिजिनल की ही तरह ओबिटो विलेज पर अटैक करता है और कुरामा को रिलीज कर देता है। जबकि नारुतो उस समय एक छोटा बच्चा होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इस स्टोरी में भी मिनाटो ओबिटो को हरा देता है, जिस वजह से कुरामा ओबिटो के कंट्रोल से फ्री हो जाता है। लेकिन इस बार वो विलेज या फिर मिनाटो पर अटैक नहीं करता, बल्कि उन लोगों से बात करना चाहता है, क्योंकि कुरामा जानता है कि अगर कुशिना को उसका चाकरा नहीं मिला तो वो मारी जाएगी। इसलिए वो कुशिना को अपना कुछ चाकरा देता है और साबित करता है कि वो बुरा नहीं है। और वो मिनाटो से कहता है कि नारुतो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है, इसलिए मुझे और नारुतो को एक साथ रहना होगा। जिसके बाद वो खुद से अपना चाकरा और अपने आप को नारुतो के अंदर सील कर देता है, जो देखकर मिनाटो उस पर भरोसा कर लेता है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ को बचाया था, इसलिए वो उसका सील भी खुला छोड़ देता है। जबकि नारुतो अब अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा होता है और उसे धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी की मेमोरीज भी याद आने लगती हैं। जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके पेरेंट्स क्यों जिंदा है। जिसके बाद उसे एक दिन एक आवाज सुनाई देती है जो कि कुरामा की होती है। जिसके बाद नारुतो अपने इनर वर्ल्ड में कुरामा को देखता है और दोनों दोस्त इमोशनली एक दूसरे से मिलते हैं। और दोनों को पता होता है कि फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है, इसलिए दोनों तैयार होते हैं सब कुछ साथ में फेस करने के लिए। जबकि दूसरी तरफ मिनाटो होकागे होता है, इसलिए उचिहा क्लैन डिस्ट्रॉय नहीं होता, जिस वजह से इटाची और सासके दोनों अपने क्लैन के साथ खुशी से रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ नारुतो भी अपना सीक्रेट दूसरों को नहीं बताता ताकि लोग उसे पागल ना समझ लें। जिसके बाद नारुतो सासके से मिलता है और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और नारुतो जानता है कि सासके का रोल फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा क्रूशल होने वाला है। जिसके बाद समय बीतता है और दोनों गेनिन बन जाते हैं और टीम 7 के मेंबर भी बन जाते हैं। जबकि इस बार नारुतो ओरिजिनल से 100 टाइम स्ट्रोंगर होता है, क्योंकि उसे सेज मोड और कुरामा मोड दोनों याद रहता है। इसलिए बेल टेस्ट के दौरान नारुतो डिसाइड करता है कि वो काकाशी को अपनी पावर्स दिखाएगा। जिसके बाद नारुतो कुरामा के चाकरा का यूज करता है और वो काकाशी को हरा देता है, जो देखकर काकाशी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर उन्हें लैंड ऑफ वेब का मिशन मिलता है, जहाँ पर नारुतो हाकू को हरा देता है, लेकिन इस बार वो उसे नहीं मारता और अपना मिशन कंप्लीट करता है। जिसके बाद जूनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, जहाँ पर नारुतो और सासके फाइनल्स तक पहुँचते हैं और नारुतो जीतकर जूनिन बन जाता है और उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड फील करते हैं। लेकिन नारुतो ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि अब असली थ्रेट आने वाला है। इसलिए वो सासके को अपना सीक्रेट बताता है और अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है और उसे वो कुरामा का सच भी बताता है, जो सुनकर सासके बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन अब सासके समझता है कि नारुतो के पास इतनी इमेंस पावर कैसे है। जिसके बाद दोनों अपने सेल्स एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों फ्यूचर में रिनेगान अवेक कर सकें, क्योंकि नारुतो जानता है कि वो दोनों इंद्रा और आसुरा के रीइंकार्नेशन है। जबकि मिनाटो भी जानता है कि उसका बेटा चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है, इसलिए वो उसे अपना फ्लाइंग राइजिन सिखाता है। फिर बाद में नारुतो विलेज छोड़कर नागाटो से मिलने हिडन रेन विलेज चला जाता है और अपने टोकनो जुत्सु का यूज कर वो नागाटो को समझा लेता है। फिर नारुतो ओबिटो को भी ढूंढता है और उसे भी कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद वो ब्लैक जेत्सु को भी मार देता है और इस तरह से नारुतो अकेले ही 4th ग्रेट निंजा वॉर होने से रोक देता है। इसलिए सालों तक शांति बनी रहती है और नारुतो सासके दोनों रिनेगान अवेक कर लेते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और इस पावर से दोनों टेल बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए दोनों एक एक करके सभी टेल बीस्ट को ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद कुरामा अपने दोस्तों को कन्विंस करता है कि वो नारुतो पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसलिए सारे टेल्ड बीस्ट नारुतो और सासके को अपना चाकरा शेयर करते हैं। और इस तरह से दोनों को 6 पाथ पावर मिल जाती है और वो दोनों फोरबिडन टेक्निक्स को भी मास्टर कर लेते हैं। जबकि उनकी फैमिली लाइफ अलग होती है, जहाँ पर कुशिना और मिनाटो अपने बेटे और पोते और पोतियों के साथ खुशी से रहते हैं। और दूसरी तरफ सारादा भी अपने फादर, अंकल, ग्रैंडपा और अपने ग्रैंडमा के साथ बड़ी होती है। जबकि इटाची भी अपनी खुशहाल फैमिली के साथ जीता है। जिसके बाद नारुतो अपने फादर मिनाटो के बाद 5th होकागे बन जाता है। लेकिन एक दिन मोमोशिकी और किशिकी अर्थ पर आते हैं, पर नारुतो और सासके दोनों उन्हें हरा
देते हैं। और जब इशिकी फाइनली उन सबके सामने आता है तब नारुतो और सासुके पहले से ही तैयार होते हैं और वो ओरिजिनल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो ओत्सुकी को मार देते हैं, जिस वजह से इस बार कुरामा जिंदा है और नारुतो के साथ रहता है और दोनों मिलकर दुनिया की रक्षा करते हैं, इसलिए सालों तक पीस बना रहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।